हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा विषय जो चर्चा का है वो डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट समझने से पहले डिजास्टर समझते हैं आखिर होता क्या है। अगर आप कैटेगरी करें 4 ऐसे डिजास्टर जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें से जैसे 4 डिजास्टर हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, ओल्ड एज, व्याधि, डिजीज, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, बर्थ। किसी को कोई कंट्रोल नहीं इन 4 चीजों पे। कोई आप चूज नहीं कर सकते कि मैं इस फैमिली में जन्म लूं। कर आप कहां से कर्मा है, आपको वहां लेना ही पड़ेगा। डिजीज, चाहे अंबानी हो, करोड़पति, कोई भी हो, डिजीज सबको आनी है, कोई नहीं बचा आज तक। बुढ़ापा सबको आना है, मृत्यु सबको आनी है। ये 4 तो हैं ही, और 3 प्रकार के कुछ और भी डिजास्टर हैं जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदिभौतिक। आध्यात्मिक मतलब जो डिजास्टर हमको हमारे माइंड की वजह से होते हैं, अनकंट्रोल्ड माइंड की वजह से। और कुछ डिजास्टर्स हैं आदिभौतिक, जो हमें किसी व्यक्ति की वजह से होता है। मतलब इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई ना एक ऐसा व्यक्ति तो जरूर रहेगा जो आपकी बैंड बजाएगा, जो आप चाहेगा, जो आपको परेशान करेगा। सब अच्छा होगा, लेकिन एक व्यक्ति आपके जीवन में होगा, छोड़ेगा नहीं आपको। तो अगर आप सब व्यक्ति बराबर हैं, एक मच्छर आपका जीना हराम कर देगा। तो कोई ना किसी व्यक्ति की वजह से हमें परेशानी होती है। और फाइनल जो डिजास्टर है जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो आदि भौतिक। यह आदि भौतिक क्लेश है, डिजास्टर है। कोई कंट्रोल नहीं हमको इन चीजों में। जैसे यहाँ अर्थक्वेक आया, क्या करेंगे आप, सूखा पड़ गया है, यहाँ सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, आग लग गई है, टोर्नेडो, तूफान आ रहा है। जैसे अभी बॉम्बे में तूफान आने वाला था बहुत बड़ा, टल गया, बाल बाल बच गए सब लोग। ये वॉल्केनो इरप्शंस। तो ये जो है बेटा, ये आदि भौतिक बोलते हैं इनको, क्लेश, डिजास्टर्स। इन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं कि अगर होने के बाद हम क्या क्या करना चाहिए, या उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो व्हाट वुड यू हैव डन इन दिस सेम सिचुएशंस। जैसे अर्थक्वेक हमको मालूम है, जैसे कुछ अर्थक्वेक शेक हो रहा है तो आपको यहाँ तो बीम के अंडर खड़ा रहना चाहिए, नहीं तो घर से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि रूफ पूरा गिरने वाला है, पूरा दब सकता है आदमी अगर रूफ के नीचे खड़ा होगा। हैव यू एक्सपीरियंस सच एन सिचुएशन योरसेल्फ। ये मुझे मालूम नहीं अगर आप लोगों ने कभी कुछ ऐसा सिचुएशन किया है। मैं अपना पर्सनल 2005 में मैं बॉम्बे में था, जब इतनी बारिश हुई थी, पूरा बॉम्बे डूब गया था और मैं भी डूब गया था। मुझे नेक तक मेरा पानी चला गया था, अब मुझे अभी भी याद है। तब मैं इंजीनियरिंग करने गया था, हमारा काउंसलिंग चल रहा था, बहुत पानी था, बहुत पानी था, और काफी मुश्किल से बाहर आए हम लोग वो समय में। तो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, और आपको कुछ एक्सपीरियंस तो आप भी शेयर कर सकते हैं। राइटिंग में आप लिखिए, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। और वाई डू दीज इवेंट्स अकर, क्यों होता है, रीजन क्या है। विल सी साइंटिफिक रीजंस आल्सो व्हाई दीज थिंग्स अकर। तो डिजास्टर, सो अभी कुछ डिजास्टर्स के बारे में बताया गया आपकी बुक में। जैसे इन जुलाई 2014 द होल विलेज ऑफ मलिन इन एभनगांव तालुका ऑफ पूना डिस्ट्रिक्ट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द मैटर ऑफ मिनट्स ड्यू टू द लैंडस्लाइड। एक लैंडस्लाइड हुआ, पूरा गांव का गांव खत्म। In 2015, people died in flood, Tamil Nadu में. So disaster basically a sudden event that causes large scale damage of life, property, social aspects of the nation or society is called a disaster. ये disaster का पहला understanding है, definition है, what is disaster. क्या है disaster? A sudden event that causes large scale damage of life, property and social aspects of a nation or society is called disaster. तो ये कुछ बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, ये बॉम्बे में जो बोल रहा है, मेमोरी जुलाई 2005 व्हेन मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द डेलूज कॉज्ड बाय द हेवी रेन्स। इसमें मैं खुद प्रेजेंट था 2005 में। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, मतलब बाल बाल बचाऊं मैं एक्चुअली इसमें। तो ये डिजास्टर क्रिएट्स हुए। और व्हाट डिजास्टर कैन अकर इन स्कूल और ऑन द वे ऑफ स्कूल। मतलब ये आपसे पूछा गया है डिजास्टर क्या हो सकता है। ओब्वियसली आजकल का सबसे बड़ा डिजास्टर तो हो सकता है आप बंक मार के कहीं मूवी देखने जाएंगे और क्या डिजास्टर हो सकता है।
बेसिकली अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, फ्लड आ सकता है, ज्यादा बारिश शुरू हो सकती है ना. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू डील विद सच डिजास्टर. ऑब्वियसली बेस्ट है अगर आपको लगता है ज्यादा बारिश पड़ रही है या फ्लड आने वाला है या कुछ अर्थक्वेक आने वाला है, आपको इमीडिएटली यू शुड स्टे वेयर यू आर. डोंट रश हियर एंड देयर. कहीं शेल्टर देखो, हाई एल्टीट्यूड की तरफ देखो, कहीं कहीं आप ग्राउंड फ्लोर पे तो फर्स्ट फ्लोर पे जाओ. ऑल दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू कैन टेक केयर. सो देन हाउ एंड व्हाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर अकर. जैसे फ्लड होता है किसकी वजह से? हैवी रेन की वजह से. अर्थक्वेक and earthquake, lightning and volcanic eruption, etc. Forest fire, increasing risk due to the high density of population in limited areas. देखो ये जो है ना, इसकी वजह से अगर आप देखें जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें कोविड बहुत फास्ट फैल रहा है. कोरोना क्यों? इसकी वजह से लिमिटेड एरिया में डेंस पॉपुलेशन, एक को कोरोना पूरे हर जगह फैल रहा है. इसलिए गांव विलेजेस में अभी भी हमारे इंडिया में कोरोना उतना नहीं फैल रहा है. यहाँ अपने आप बारामती का एग्जाम्पल ले लीजिए. सब लोग बहुत डिस्टेंस पे रहते हैं, उतना डेंस पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे, इसलिए कोविड के केसेस भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है. और रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, टेररिस्ट ये इसका मैं खुद शिकार हो चुका हूँ, टेररिज्म का. कश्मीरी पंडित हूँ मैं. 1990 में सब वहाँ के मुस्लिम लोगों ने हमको वहाँ से भगा दिया था. गोली की नोक पे बम, रेप, खुल सर के सामने कत्ल. सब जितने भी हम कश्मीरी हिंदू थे हमको वहां से उन्होंने 1990 में भगा दिया. कश्मीर वहां के मुसलमानों ने समय जिहाद किया, उन्होंने जिहाद, सबके हाथ में गोली आ गई. मतलब वो टेररिज्म क्रिएट हुआ था उस समय, जिहादी टेररिज्म. और राइट्स हुए, क्राइम रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोजन, असॉल्ट्स, फायर एंड एक्सीडेंट. ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है 1990 में कश्मीर में, जब हम सब हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा. हमारे घर जला दिए गए थे. एक्चुअली हमारा 3 हवेली था 3 फ्लोर का, जाला पूरा जला डाला लोगों ने. जिहाद किया हमारे खिलाफ में. तो डिजास्टर्स आर ऑफ 2 मेन काइंड, मैन मेड और नेचुरल. जैसे ये टेररिज्म है, ये क्या है? ये मैन मेड है. वहाँ के लोकल जो लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने हम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि यहाँ पे ये नहीं रहने चाहिए, हिंदू नहीं रहना चाहिए. हम सबको उन्होंने उस समय भगा दिया. तो ये मैन मेड डिजास्टर था. उनका नैरो माइंडेड था, थिंकिंग था, ओपन विजन नहीं था. और आज सबसे ज्यादा उन्हीं वही ज्यादा भुगत रहे. एंड फिर बताया गया कि क्लासिफाई द फॉलोइंग डिजास्टर मैन मेड है कि ये है फायर. अभी देखिए फायर मैन मेड भी हो सकता है और एक्चुअली नेचुरल भी हो सकता है. जैसे फॉरेस्ट में जो फायर होता है वो तो ना कोई आदमी लगाता है, तो वो नेचुरल में भी लगा सकते हैं. अर्थक्वेक नेचुरल है. फिर लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, और अभी रिसेंटली बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था गैस का. ये क्या? ये मैन मेड है. स्टॉर्म, फ्लड, सुनामी, बॉम्ब एक्सप्लोजन, कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग, वॉर एंड फॉरेस्ट फायर. तो आप ये टेबल कंप्लीट कीजिए. इस टेबल में आप बनाइए कि मैन मेड डिजास्टर कौन से हैं और नेचुरल डिजास्टर कौन से हैं. विल सी अर्थक्वेक के बारे में. आखिर अर्थक्वेक होता कैसे, क्या है इसका रीजन, क्या है? सो ये बेसिकली अर्थक्वेक क्या है? द मूवमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. Movement in the interior of the earth release tremendous amount of energy. This causes seismic wave leading to movements of earth's surface like tremors, shaking, cracking, etc. और वही हमको earthquake ऊपर जब हम जो रह रहे हैं धरती के ऊपर, we feel that vibration, very heavy tremor and shaking. That's what is earthquake. Such vibrations are quaking in the earth's crust is known as earthquake. It is believed that beside other causes, man-made causes like mining and construction of big dams can also lead to earthquakes. तो ये इंसान की वजह से भी earthquakes आते हैं. अगर हम big डैम्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, माइनिंग करते हैं. और इसका इफेक्ट्स क्या है? ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स. अर्थक्वेक की वजह से चेंज हो जाता है, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. फिर फ्लड, जो हमने बॉम्बे में मैंने देखा था, बहुत सारा नुकसान होता है. और फ्लड क्या रीजन क्या है? फ्रीक्वेंट अकरिंग नेचुरल डिजास्टर इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फ्लड. ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन सम प्लेसेस ए रिवर ओवरफ्लो इज इट्स बैंक्स एंड कॉज फ्लड. अगर आप देखेंगे फ्लड का ना, आप अगर आप गांव में जाएंगे या पहाड़ के इलाकों में जाएंगे ना, वहाँ फ्लड का कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता है, क्योंकि ड्रेनेज का क्या स्लोप रहता है डायरेक्टली, तो वो पानी बह जाता है. लेकिन शहरों में क्या होता है, बिकॉज सो मच प्लास्टिक इज यूज, तो ड्रेनेज चोक हो जाते हैं वहाँ पे.
जब चोक हो जाते हैं यही पानी वो पूरा वो स्विमिंग पूल जैसा बन जाता है। आप समझ रहे हैं? आप अगर जहाँ बर्तन मम्मी आपकी सिंक में धोती है ना, आप उसको हाथ से ऐसे ब्लॉक कर दो, क्या बन जाएगा? पूरा ऐसा पूल जैसा बन जाएगा। सेम है, ड्रेनेज बने हुए हैं शहरों में, लेकिन बिकॉज सो मच प्लास्टिक, सो मच गंदगी क्रिएट होती है, ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से पूरा ये पूरा वो टाउन का टाउन एक स्विमिंग, गंदा पानी का स्विमिंग पूल बन जाता है। So this is, इसलिए we should always stay neat and clean, use minimum plastics in our day-to-day life, plant trees. So obviously फिर river overflow हो जाता है. So the water drainage system in big cities falls short when there is heavy rainfall, resulting in the choking of gutters and drainage lines. So water overflows on the roads and surrounding areas and even enters nearby houses. और effects of flood क्या क्या है? Huge loss of life and property, soil erosion, destruction of standing crops, on after effects of the flood like spreading of disease and epidemic affecting the health of people. क्योंकि मच्छर आ जाते हैं, क्योंकि एक जगह stagnant पानी में obviously it's always dangerous. So a lot of diseases also spread. And then one more natural disaster is storm, tufan. The formation of high and low air pressure band in the atmosphere causes change in the weather, resulting in strong wind or storms. इफेक्ट क्या है? ग्रेट डैमेज, जो भी आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में आया था, बहुत बड़ा तूफान आया था. सो ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टिंग रीजन, ट्रिमेंडस लॉस to the life and property, disruption of electric supply, disruption in transport and communications. तूफान आता है, हवा. फिर फॉरेस्ट फायर. If forest fire is uncontrolled fire in the forest, pastures or grasslands due to natural or man-made cause. Forest fire spreads at tremendous speed. Great damage. अभी ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा फॉरेस्ट फायर हुआ था, अमेजन फॉरेस्ट में. पोल्यूशन हो जाता है. And then can you tell how many children are there in your class at present? What would happen if 5 times the number sat in your class? Obviously बढ़ जाएंगे. If the doors are closed and the fan is not on, you may feel even suffocating. So what kind of disaster can occur in an extreme crowded place? Crowded place, अभी कोरोना वायरस का मेन रीजन क्या है? यही तो है, क्राउडेड प्लेसेस में इमीडिएटली वो फैल रहा है. जहाँ पे क्राउडेड नहीं है वहाँ पे डिजास्टर होने का चांस कम है. फिर पॉइंट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट का. डिजास्टर तो हमने देख ही लिया, डिजास्टर क्या है. हमारा मेन पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट. So community participating and disaster management are closely related. And taking steps to prevent disaster, making plan to face disaster and developing capacity for that is called disaster management. मतलब आप पहले से रेडी रहो. आपको मालूम है इतना बारिश पड़ने वाला है, आप पहले से ही खाना स्टोर करके रखो, या आप बोट्स ये एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एक्टिव इन दिस. तो वो मैनेजमेंट करेंगे ताकि पहले ही वो या उनको निकलवा देंगे वहां से, पूरा विलेज वैकेट कर देंगे. सो दैट इज समथिंग नोन एज डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड देन दिस मैनेजमेंट इवन आफ्टर डिजास्टर आल्सो रिलीफ पहुंचाना सब तक जिनको जो उससे इफेक्ट हुए हैं. और टू प्रिवेंट और रिड्यूस द डैमेज कॉज बाय द नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर, इमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. इसलिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है. जैसे आप देखेंगे द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005. इट अंडरटेक्स प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क. ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरिंग अ डिजास्टर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये कुछ नंबर दिए गए हैं, कंटैक्ट देम फॉर योर डिजास्टर में. जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड, आग लग गई, एम्बुलेंस है, किसको सडनली कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट सेल भी है 108. सो ये इंपॉर्टेंट नंबर आपको याद होने चाहिए. कभी कुछ ऐसा हुआ तो यू शुड एबल टू रिस्पॉन्ड फास्ट. Then remedy and preventive measures क्या क्या है. Let us see what are the precautions that can before or in the event of the natural or man-made disaster. सबसे पहले keep watching TV and radio news bulletin. क्यों? क्योंकि आपको बाहर नहीं जाना, आपको अंदर ही रहना है, लेकिन आपको खबर तो रहनी चाहिए ना क्या हो रहा है. वेदर फोरकास्ट पता होना चाहिए, क्या होना है, कितना बारिश पड़ने वाला है. यूज बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज एंड मोबाइल्स, क्योंकि लाइट जा सकती है. Heed the warning of issues by meteorological departments carefully. Use the website WWIMD. ये क्या है? ये आपका मैनेजमेंट डिजास्टर का रिलेटेड वेबसाइट है. फिर लैंडस्लाइड्स occur in hilly areas due to the cloud bursts or heavy rains. On occasions, do not take shelter of foot of hills. So during floods, do not linger in houses or areas in the river banks. Seek shelter on the safe places. Move as far places greater height पे जाओगे.
or do not step into the water current or drive a vehicle in them. So this is all about how what are the remedies which you can prevent कर सकते हैं आप ताकि disaster से हम बच जाएं. Or during an earthquake, roads split open, the ground cracks, railway tracks uproots. Hence, when moving from one place to another, ensure that the road is far safe further on. ये याद रखिए, रोड फट जाता है उस समय. Take shelter in relief camps that provide medicine, food packing, drinking water aids. Or to get protection from fire, use fire extinguisher, public places like school, hospital, railway, etc. So these are remedies. Like आप alert रहो, रिलीफ कैंप लो. आपके पास जैसे ये देखो, ये टेबल के नीचे बैठा है, अर्थक्वेक आया, टेबल के नीचे बैठा तो कुछ चीजें गिरेंगी तो इस टेबल पे गिरेंगी, ये बच जाएगा, इस पे इसका हार्म कम होगा. ओब्वियसली अगर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आया तो पूरा स्लैब ही गिर जाए तो ये भी मर जाएगा, लेकिन माइनर अर्थक्वेक आया तो ये भी हमको बचा सकता है. बेटर है आप बाहर जाओ, नहीं तो एक किसी जो बीम रहता है ना उसके नीचे रहना चाहिए, क्योंकि बीम लोड ले सकती है पूरी दीवार का, कुछ गिरने का भी. और फाइंड एड. एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए? सिट, लाई डाउन कंफर्टेबली, कीप ब्लीडिंग पार्ट अबव द लेवल ऑफ हार्ट एंड क्लीन इज वाटर. इट्स इंपॉर्टेंट. First aid most important. In day to day, sometimes we have to face disaster or accidents in various proportions. On such occasions, it's necessary to give some immediate aid even before the medical treatment comes. जैसे हमारे के घर में फर्स्ट एड बॉक्स तो रहता ही है ना, बैंडेड रहता है, उसमें बेटाडिन रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता है. इमीडिएटली कुछ कट भी लग जाता है तो इमीडिएटली यू अप्लाई बिफोर यू गो टू डॉक्टर और डॉक्टर रीचेस टू यू. फिर बर्न हो गया या स्कैल्स हो गया, माइनर बर्न्स हो गया, इंजरी पार्ट शुड बी वॉश्ड विथ वाटर और हेल्ड अंडर वाटर. Give the victim water to drink. Clean the wounds using the cotton swab. Soak in the antiseptic solution. Do not apply oily ointments. Or cover wounds using dry dressing. Or serious burn हुआ तो give emotional support. Cover wounds with sterilized cloth. Remove jewelry, shoe, etc. if easily possible. Do not touch or burst the blister on skin. क्योंकि वो protect करता है आपको. अगर आपने blister को दबा दिया तो infection हो सकता है. Or do not apply oil on ointments, or do not try to remove the clothes if it is stuck in the burned skin. If patient is conscious, give water to drink, but avoid tea or coffee or other stimulating drinks. Get medical aid at once. और फिर अगर sunstroke हो जाए, so when we work in sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. So that reason for the sunstroke. Remedy क्या क्या दिया है बेटा? कूल प्लेस पे जाओ, शेड पे, स्पॉन्ज करो अपनी बॉडी को कोल्ड वाटर से, और अपना जो प्लेस है क्लॉथ सोक्ड इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक ताकि आपको रिलीफ मिले. गिव प्लेंटी ऑफ वाटर, लिक्विड, शरबत टू ड्रिंक. ई पेशेंट फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, मेक हिम लाई डाउन प्रोन पोजिशन में. प्रोन मतलब आपके बेली की तरफ, और इज एब्डोमेन विथ हेड टर्न्ड ऑन अदर साइड, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. और गेट मेडिकल, ऑब्वियसली हैव टू शिफ्ट टू पेशेंट हॉस्पिटल. फिर अगर स्नेक बाइट हो गया तो बोला देयर विल 2006 स्नेक्स हैं, ऑफ वन ए न्यू लाइक कोबरा, क्राइट्स हैं, वाइपर्स हैं, सी स्नेक्स हैं, आर पॉइजनस. देयरफॉर ऑल स्नेक बाइट्स आर नॉट फैटल. So however, fear causes severe psychological shock which can result in death. If you come across a snake, contact Sarpamitra rather than killing the snake at once. Basically, don't attack them, just leave them, because we are entering their territory. पूरा जंगल ही तो था एक समय से, हम लोग ही पूरा शहर बना रहे हैं. let him go. Remedy क्या? wash the wound with water, give emotional support to the patient, tie a cloth tight above the wound ताकि वो blood ऊपर ना जाए. समझ लो स्नेक ने इधर काटा है, इधर एकदम टाइट वाउंड बांध दो ताकि ब्लड उधर फ्लो ना करे, क्योंकि इसमें जहर है, तो तब तक कोई इसको निकाल सकता है. गिव इमीडिएट मेडिकल हेल्प. फिर डॉग बाइट हो गया तो मुझे हमारे टाइम याद है, डॉग बाइट में तो 14 इंजेक्शन पेट में लगते थे, पेट में. अभी तो ऐसा नहीं है, पेट में लगाते सब इंजेक्शन. तो इन द डॉग बाइट देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड, हैंस फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी. रेमेडीज दिया हो गया, वॉश द वाउंड विथ पोटेशियम परमैंगनेट, कवर द वाउंड और गेट द डॉक्टर हेल्प. फिर यही है सडन क्लैमिटी के को डिजास्टर बोलते हैं. डिजास्टर कैन बी मैन मेड और नेचुरल. Alertness and immediate action are necessary. Such occasion, effective disaster management and useful remedies measure can help reduce losses. Every person should know about the safety precautions at first. This is very important. And then this is the exercise which you have to solve. So
like what are the emergency contact numbers of police control room, fire, already it is given also, or you can research also. So what first aid you will provide, like dog ने bite किया, snake burn हुआ तो क्या करेंगे. So what causes flood, forest, landslide, क्यों होता है, or answer the following: what is the measure of disasters, then find out the work about Sarpamitra, और फाइंड आउट द फर्स्ट एड किट बॉक्स कंटेन्स क्या क्या होता है. जैसे अभी मैंने आपको बताया था बेटाडीन होगा, चाहे उसमें सीजर्स होने चाहिए, कुछ बेटाडीन, आपका प्लास्टर होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, और आपका द स्मॉल थिंग विच इमीडिएटली कैन बी यूजफुल. फिर डिजास्टर उसका रेमेडी क्या है, डिजास्टर उसका रेमेडी क्या है, और फिर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करने के लिए बोली है. तो बेसिकली दिस ओवरऑल जस्ट सॉल्व द एक्सरसाइज. दिस इज द ओनली योर होमवर्क, जस्ट सॉल्व द एक्सरसाइज और आपका सब कवर हो जाएगा इसमें. तो एंड इफ यू हैव एनी डाउट और यू वांट टू डिस्कस एनी मोर पॉइंट फर्दर, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. हरे कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद.